इतना जनसंख्या तो बेसिक नॉलेज में ही बता दिया है। 10 करोड़, ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़ जनसंख्या होगी। 33 करोड़ देवात्माएं। वो कौन है? जो 23 करोड़ देवात्माएं हैं वो द्वापर से लेकर के कलयुगांत तक आती रहती है देवी देवता सनातन धर्म की, भले लास्ट तक आती है, परंतु उनमें तो दैवी संस्कार होते हैं। आज भी ऐसे परिवार देखे जाते हैं जो 60, 70 लोगों का चूल्हा एक ही होता है, ढेर सारी बहुएं हैं, एक बाप के अनेक बच्चे हैं, लेकिन सब आपस में प्यार से रहते हैं। पूरे परिवार में एक का कंट्रोल रहता है। इस बात में फेल हुए। शुरुआत में पूरा ज्ञान नहीं था, उस समय जो कुछ भी बताया गया वो बेसिक नॉलेज में भी बहुत शुरुआत की थोड़ी थोड़ी बातें बताई गई। पहले तो ये भी ज्ञान नहीं था कि आत्मा ज्योति बिंदु होती है, क्या ये भी पता नहीं था कि परमात्मा शिव भी ज्योति बिंदु होता है। बस लिंग रूप को याद करते रहते थे, समझते थे कि प्रकाश का गोला जो ब्रह्मा बाबा को वैसा साक्षात्कार हुआ। तो अधूरा ज्ञान था या संपूर्ण ज्ञान था? अधूरा ज्ञान था तो टूट पड़े। और टूट भी कौन पड़े? जो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे थे वो टूट पड़े, या जो बुद्धू थे वो टूट पड़े? बुद्धू टूट पड़े। बुद्धिमानों को बुद्धि का भोजन चाहिए, तो जो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे थे उनको पूरा बुद्धि का भोजन नहीं मिला, इसलिए टूट पड़े। और जो थे ही बुद्धू वो अभी भी नहीं समझ रहे, वो बने रहे। बाबा अभी मुरली में आया हूँ, जब तक कृष्ण बच्चा कर्मातीत अवस्था नहीं बनते, कृष्ण की आत्मा जब तक कर्मातीत अवस्था न बने तब तक कोई आत्मा भी कर्मातीत अवस्था ना पा सकती। तो ये बात अष्टदेवों को भी लागू होती है। अष्टदेवों को भी ये बात लागू होती है। अष्टदेव जो है वो अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो पहला है जो हीरो पार्टधारी है वो आखिरी जन्म में नास्तिक बन जाता है। क्या बाप को भी और ब्रह्मा की सोल, ब्रह्मा की सोल प्रभाव में तो आती है, सब बच्चों को प्रभाव में आती रहती है, लेकिन प्रभाव में आने के बावजूद भी इतना सच्चा रहता है अंतिम जन्म में भी कि 16 कला संपूर्ण नारायण ही बनता है। प्रैक्टिकल डायरेक्ट जो बाप आया हुआ है उसका प्रैक्टिकल बच्चा बनता है और पहला पत्ता बन जाता है। जो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है उसमें पहला पत्ता आखिरी कौन है? और वो किससे पैदा होता है? उसका रचयिता कौन है? नारायण, जो नर से नारायण बनने वाला है। तो नर से जो नारायण बनने वाला है उसकी ड्यूटी नहीं हो जाती है ये कि मेरा बच्चा का भी उद्धार होना चाहिए है? अगर आज
आध्यात्मिक स्थिति है तो ड्यूटी है। अगर देवान की स्थिति में हो तो अपने देह के बच्चों के लिए पहले सोचेगा। तो जहाँ जीत वहाँ जन्म। तो कृष्ण बच्चे का आत्मा ने कृष्ण की बच्चे की आत्मा ने यज्ञ के आदि में कर्मों पर जीत पाई या नहीं पाई? इसके कर्मों पर जीत पाई। प्रजापिता के कर्मों पर। इसलिए खुद चैन की बंसी बजाते हुए साकार शरीर छोड़ दिया कि कोई कठिनाई हुई है? मारामारी की दुनिया देखनी पड़ी नहीं। और जो बाप है उसको तो चैन की बंसी बजा करके पुरुषार्थ पूरा होता है। जो कृष्ण को जन्म देने वाला बाप है, सतयुग में जन्म देगा, वो संगम युग में चैन की बंसी बजाते हुए शरीर छोड़ता है क्या? है? बाबा ये माता बाबा भोजराज के आस्थान में अष्ट दिग्गज होते हैं ना बाबा। अष्ट दिग्गज होते हैं ना बाबा। काय में वो अष्टदेव होते हैं क्या? अष्टदेव। हाँ हाँ जी हाँ, वही होते हैं अष्टदेव है ना। अष्ट दिग्गज होते हैं। दिग्गज माने कवि महारथी। वही होते हैं हाँ जी। अष्टदेव। दिग्गज माना महान पुरुषार्थ करने वाले पूर्वज है ना। हर धर्म के पूर्वज है। हर धर्म बाबा अष्टदेव और नवग्रह एक ही आत्मा है। नवरतन। हाँ? नवरतन ग्रह तब बनता है जब बाप और जो अपने अपने धर्मों के मुखिया हैं उनमें एकता हो जाए और जो उनमें प्रवेश करने वाली आत्मा है वो भी क्लियर हो जाए। जैसे दिलवाड़ा मंदिर में जो 108 कोठरियां हैं उनमें सिर्फ माँ बाप ही नहीं दिखाए गए। एक एक कोठरी में माँ बाप के साथ तो बच्चे भी दिखाए गए। तो बाप भी चाहिए, माता के रूप में पार्ट बजाने वाला भी चाहिए, फिर बच्चे भी चाहिए। और नवग्रह आत्मा अलग है हाँ, इनसे। ग्रह सभी ग्रह माने परिवार, घर। ग्रह बनता ही तब है जबकि मेल हो। माँ बाप भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए। सुख शांति आनंद के लिए है? सुख शांति आनंद के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पी हेल्थ हेल्थ होली हेल्थ वेल्थ होली होली हेल्थ वेल्थ होली होली चाहिए कहते है? होली चाहिए। होली होली माना पवित्रता। हाँ, सुख शांति आनंद के लिए सुख शांति चाहिए, उसके लिए पवित्रता चाहिए। पवित्रता है तो सुख शांति भरपूर रहेगी। अपवित्रता है तो सुख शांति नहीं हो सकती। देयर इज प्योरिटी, देयर इज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। प्योरिटी नहीं है तो पीस और प्रॉस्पेरिटी भी भरपूर नहीं हो सकती। हाँ। और आगे पूछना है? तेजस्वी ओजस्वी वर्चस्वी तेजस्वी ओजस्वी वर्चस्वी का तेज कहते हैं जो मनुष्य के अंदर पावर होती है, जो जिससे वो पतित बन जाता है तो तेज खत्म होता रहता है। तेज माने ओज। तेज ओज एक ही बात है। वो चेहरे से दिखाई पड़ता है, नेत्रों से दिखाई पड़ता है तेज।
जो धर्मपिताओं में भी देखने में आता था पहले जन्म में, बाद में वो तेज खत्म हो गया, बोझ खत्म हो गया, पतित बन पड़े। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में जो याद की यात्रा से तेजस्वी बनेंगे, वो तेज उनका चेहरे से दिखाई पड़ेगा, फरिश्ताई स्टेज दिखाई पड़ेगी। मन में हम पढ़ा है कमल कमाल कर सकता है। कमल का फूल ही कमाल करके दिखाता है। गुलाब का फूल कमाल करके इसलिए नहीं दिखा पाता कि कांटों के बीच में रहता है, थोड़ा सा कांटा लगा और पंखुड़ी जड़े। कमल का फूल ताकतवर होता है, कमल का फूल ज्यादा दिनों तक यूं का यूं फ्रेश रखा रहता है। कमल का फूल और फूलों के मुकाबले बड़ा होता है। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, कीचड़ में रहते हुए भी उसकी पंखुड़ियां बिखरती नहीं है, माना उसमें पावर ज्यादा है। कौन सी पावर है? जो चैतन्य कमल के फूल बनते हैं उनका जो परिवार है उनमें याद की पावर आती है। याद की पावर से प्योरिटी भी आती है, इसलिए कमल के फूल को किंग फ्लावर कहा जाता है। क्या? किंग फ्लावर, क्वीन फ्लावर नहीं। क्वीन फ्लावर है गुलाब। कमल के फूल को शतदल कहा जाता है। कितनी पंखुड़ियां होती हैं? 100 पंखुड़ियां। 100 पंखुड़ियां होती हैं तो उसमें बीज भी ढेर ढेर के ढेर निकलते हैं। कहाँ की बात है? प्रजापिता भी जब कमल के फूल के रूप में सारे राजाओं का राजा महाराजा के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है तो उसकी माला में कितने मणके होते हैं? 100। शतदल कहा जाता है। बाबा न्यायालय में न्याय देवता को काला कपड़ा बांध कर दिखाते हैं बाबा। हाँ। वो विधान कब से शुरू हुई? कौन धर्मराज को कैसा कपड़ा दिखाते हैं? को भी खाना वेद में आध्यात्मिक भाषा में धर्मराज कहा जाता है और दुनियावी रीत से जज कहा जाता है, न्यायाधीश कहा जाता है। आज भी न्यायालय में वो काला कपड़ा दिखाते हैं, वकीलों को काला कोट दिखाते हैं। जो जज होते हैं वो भी काले कपड़े पहन के आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दंड विधान करने वाला है वो अच्छी तरह से जानने वाला भी होना चाहिए। किस बात का? कि अन्यायी क्या होते हैं और कैसे कैसे अन्याय करते हैं, नहीं तो पहचान नहीं सकेंगे। पाप को न जानने वाला, जो पाप की गहराई को नहीं जानता है, वो पाप का और पुण्यात्मा का निर्णय कैसे करेगा? देशी विदेशी और अविदेशी। स्वदेशी मना जो अपने ही देश में रहने वाले, क्या दूसरे के देश में जाते ही नहीं। और विदेशी वो है वेद की भाषा में ना, वेद की भाषा में स्वदेशी तो वो है जो सिर्फ अपने ही देश में रहते हैं। विदेशी वो है जो निकाल दिए जाते हैं अपने देश से बाहर। जैसे बीके है,
और बीके में भी विजयमाला के मणके बनने वाले तो हैं पक्के स्वदेशी। क्या वो है भारतवासी। और बीके को छोड़ दिया या बीके वालों ने धक्का दे दिया, कुछ भी समझो, तो वो हो गए विदेशी। क्या? और फिर बीके वालों से धक्का खाने के बाद एडवांस में आ गए, और एडवांस में भी समझ में आ गया ये तो यहां भी अनेक धर्म के घुसे पड़े, और यहां से भी बुद्धि उपराम हो गई, तो कैसे विदेशी हो गए? बाबा कालपुरुष के चित्र में और दाएं साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो धर्म है उसके बारे में बताते हैं, तो बीच वाला जो हिस्सा है उसमें के बारे में वो आदि से अंत तक अपने धर्म के पक्के हैं। वो आपने कहा क्यों? जो विजयमाला है की हेड है, विजयमाला की हेड है, वो आदि से लेकर के अंत तक अपने धर्म की पक्की है या नहीं? और रुद्रमाला का जो मुखिया है और उसके जो विशेष फॉलोअर्स है 12, वो आखिरी जन्म में अपने धर्म से च्युत होकर के नीचे गिरते हैं कि नहीं है? जब सैंपलिंग लगने को होती है तो नीचे गिर जाते हैं, आखिरी जन्म में गिरते हैं। बाकी 63 जन्म 62 जन्मों में मजबूत रहते हैं। तो सारा का सारा तना में ही हुआ ना, बनेंगे तो भारत के राजा बनेंगे। श्रेणी के चित्र में ऊपर लिखना चाहिए निश्चय बुद्धि विजय के, नहीं द्वापर कल के हिस्से में लिखना चाहिए अनिश्चय बुद्धि विजय के अंत में। अभी तक तो इसमें तो कोई नहीं लिखा ना, लिखा है ना, सीढ़ी का नया चित्र देखा है, लिखा हुआ है, यहाँ है तो निकाल। यहाँ सीढ़ी का चित्र नया वाला आया कि नहीं आया? तो देखो ध्यान से, क्या अंग्रेजी का बना है या हिंदी का बना है, उसमें लिखा हुआ है विनाश काले बुद्धि विनश्यते, नीचे लिखा हुआ है। जितने भी बैठे हुए हैं, जो भी चेहरे दिखाए गए हैं, वो सब विनश्यते हो गए या विजयंती हुए है, तो सबका विनाश हो गया। लेकिन मुरली महाभारत के अनुसार तो उसमें तो नहीं लिखा है। इसमें तो सीढ़ी के चित्र में वो पुराने हिस्से में लिखा है ऐसा। हाँ, तो अगर पता रहता है देखो चित्र को लिखा है अभी नहीं है? नए जिसमें लिखा हुआ सारे ही विनश्यते हो गए कि कुछ उसमें से निकल करके विजयते में भी पहुंच गए, एडवांस पार्टी में भी पहुंच गए हैं? एडवांस पार्टी में पहुंचे ना, तो एडवांस पार्टी में पहुंचे, उन्होंने विजय पाई। जो मुरली में बोला है अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। अंदर वाले माने जो सरेंडर थे बीके में वो रह गए, और जो घरगृहस्थ की कीचड़ में रहने वाले थे, सरेंडर होने वाले नहीं थे, उन्होंने जीत पा ली, वो एडवांस पार्टी में आने लगे, आ गए। तो वो विजय थे और वो विनश्य थे। अभी भी विनाश को पाते जा रहे हैं। संगमयी लक्ष्मी नारायण सती राधा कृष्ण को जन्म देते हैं। वो राधा कृष्ण बड़ा होकर के वो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जब बड़े होंगे वो राधा बच्चों को जन्म देंगे। वो राधा कृष्ण परस्पर भाई बहन हो गए ना। हाँ, फिर वो कैसे उनको कोई विकारी बच्चे होते हैं, देहाभिमानी बच्चे होते हैं। नहीं
सभी लोग ऐसे उनको देह का भान रहता है क्या? है? नहीं। तो दोष क्या है? भाई बहन के प्यार में और आत्मिक प्यार में क्या अंतर है? भाई बहन का जो असली प्यार होता है, आजकल तो भाई बहन भी गंदे हो पड़ते हैं, उनकी बात छोड़ दो, लेकिन जो भाई बहन का असली प्यार होता है, उस प्यार में और आत्मिक प्यार में क्या अंतर है? देवान होता है? देवान होता है। भाई बहन के प्यार में देवान नहीं होता। उससे भी ऊंची स्टेज है भाई भाई का प्यार, उसमें तो बिल्कुल ही देवान नहीं। तो सत्यगुण दोष क्या है? एक ही माँ बाप के बच्चे पैदा होते हैं साथ ही साथ, और साथ ही साथ शरीर छोड़ते हैं। रूहानियत का सुख भोगते हैं, श्रेष्ठाचारी इंद्रियों से सुख भोगते हैं, भ्रष्टाचारी इंद्रियों का तो सुख नहीं भोगते। अच्छा,